स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। आज से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th स्टार्ट कर दी है, क्लास 8 ऑलरेडी चल रही है, कॉम्पिटिशन लेवल ऑलरेडी चल रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल की मैथमेटिक्स जो है ऑलरेडी चल रही है। कल अपन ने कॉम्पिटिशन लेवल में नंबर्स के बारे में सीखा था, आज नंबर्स को आगे कंटिन्यू हो जाएगी क्लास। इस क्लास के बाद वो क्लास डाल दी जाएगी। अभी हम पढ़ते हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। सबसे पहले बात है त्रिकोणमिति के बारे में जानना। त्रिकोणमिति क्या होती है, इसमें फलन कितने होते हैं। तो आपको बात बता दूं, त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। आपको पूछे त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, आप कहोगे 6 फलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपको नंबर वाइज याद करना है। फर्स्ट जो होगा उसको बोलेंगे साइन थीटा। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद त्रिकोणमिति में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। देखिए, फर्स्ट जो होगा वो होगा साइन थीटा, सेकंड जो होगा वो होगा कोस थीटा, थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे टेन थीटा, फोर्थ जो होगा उसको बोलेंगे कोट थीटा, फिफ्थ जो होगा उसको बोलेंगे सेक थीटा, सिक्स जो होगा उसको बोलेंगे कोसेक थीटा। ये 6 नंबर वाइज आपको त्रिकोणमिति फलन दिए हुए हैं, इनको आपको नंबर वाइज ही याद करना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आज आपको इस क्लास में इनके बारे में, इससे बनने वाले जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूला चलते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, सूत्र जिसको हम बोलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि जो साइन थीटा होता है ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते हैं। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा। समझ रहे हो, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। और अगर देखो ये 1 में है कोसेक थीटा, ये डिवाइड में है, इसको मैं इधर लेके आऊँ, इसको इधर लेके जाऊँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा भी उल्टा हो सकता है किसका, साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल होगा 1 साइन थीटा। मतलब इससे अपने को दो सूत्र, दो फॉर्मूले मिल गए हैं। फर्स्ट जो है वो है साइन थीटा इज इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा, सेकंड कोसेक थीटा इज इक्वल होता है 1 साइन थीटा। इससे आगे बात करते हैं, जैसे सेकंड पे चलते हैं, कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब थर्ड की बात करें तो जो कोस थीटा होगा उसको हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। इसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। तो बेटा टेन थीटा जो होता है वो कोट का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा जो होता है वो होता है 1 टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूले आ चुके हैं आपके पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, और ये तो आपको आने ही चाहिए। आप चाहो तो SS ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या राइट कर सकते हो। वीडियो को रोक के अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको बात बताता हूँ, साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा। कोसेक होता है साइन का, कोस होता है सेक का,
सेक होता है कोस का, टेन होता है कोट का, तो कोट होता है टेन। बहुत ही इजी से है। अगर आपको ये वाले नंबर वाइज याद हैं तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट नंबर साइन थीटा, सेकंड नंबर कोस थीटा, थर्ड नंबर टेन थीटा, फोर्थ नंबर कोट थीटा एंड 5 नंबर सेक थीटा एंड 6th जो नंबर होगा वो होगा कोसेक थीटा। आप इसको राइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। फॉर्मूला होता है 7। मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा का जब ऐड किया जाता है, दोनों को एडिशन होता है, दोनों का सम किया जाता है, तो आंसर आता है हमेशा और हमेशा 1। कैसे? आपके पास आ जाए, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं इधर, मैंने कहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा, ये थीटा सेम होना चाहिए, ये थीटा जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आंसर ढूंढ दोगे इसका 1। कैसे आता है 1? क्योंकि हमें पता है जो साइन 30 होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। कोस जो 30 होता है उसका वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये वैल्यू कहाँ से आया? ये वैल्यू आएगा आपके आगे, है ना। अभी आपको बस इतना समझना है कि जो साइन 30 होता है उसका वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है एंड कोस 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। आगे देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन है तो अपॉन, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर हमें पता है 3 होता है और 2 का होता है 4। ऐसे वाले जब फ्रैक्शन में एडिशन आते हैं तो हमें पता है एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम लेके उनको सॉल्व किया जाता है। तो हमें पता है 4 का एलसीएम आ गया 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, 4 से 4 हो गया कैंसिल, प्लस का प्लस, 3 बच गया माइनस। 3 और 1 होता है 4, नीचे भी है 4 में 4 का डिवाइड गया 1 टाइम। ऐसे 1 आता है, ऐसे 1 आता है। तो आपको इतना समझने की अभी जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे उसमें कोस स्क्वायर थीटा, तो आंसर आएगा हमेशा और हमेशा 1। याद रखना है यहाँ पे जो थीटा है वो सेम होना चाहिए। इधर 30 है, इधर 60 है, तब 1 नहीं होगा, तब 1 नहीं होगा। याद रखना है यहाँ पे 30 है तो इधर भी 30 होना चाहिए, इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, 8 वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। मैं अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लूँ और इस कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में भेज दूँ, जिसको हम पक्षांतरण बोलते हैं, पक्षांतरण कर दूँ इसका, तो ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। इधर पहले से सिर्फ 1 मौजूद है, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर सर इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रख लूँ, अगर इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लूँ और इधर 1 है पहले से, और इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ, तब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कोस स्क्वायर थीटा अगर अपने पास आएगा तो हम उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको आप राइट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, आगे देखिए। अब बात करते हैं बेटा 10th वाले फॉर्मूले की।
टेन वाला जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे उससे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ट्राइंगल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए मैंने ये ए है, ये बी है एंड ये है सी। देखो ये हमेशा होता है लंब, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। हमेशा का मतलब समझ रहे हो ना, बताता हूँ। ये होता है कर्ण। अपने पास जो एंगल होगा, अपने पास जो एंगल होगा, एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, उसको हम लंब मानेंगे, उसको लंब माना जाएगा। जैसे ये मैंने आपको ट्राइंगल दिया, मैंने लिया ए बी सी, ये तो होता ही है ना। मैंने कहा एंगल ए है, एंगल दिया कितना ए, एंगल ए दिया मैंने आपको, तो एंगल के सामने वाली भुजा ये है ना, तो अब की बार लंब ये हो जाएगी। ये हमेशा कर्ण होती है और ये बच गई वो आधार हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब हो गया क्योंकि मैंने एंगल माना है सी। अब देखो बेटा, कर्ण को मैं लिखूंगा के से, आधार को मैं लिखूंगा ए से एंड लंब को मैं लिखूंगा एल से। अगर एल लिखा गया है आपको समझ जाना है लंब लिखा गया है, ए लिखा हुआ है आपको समझ जाना है आधार है, और अगर के लिखा हुआ है आपको समझ जाना है कर्ण है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल हम कर्ण निकाल सकते हैं। हम जो आधार दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, लंब जो दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कर्ण तो नहीं आएगा लेकिन कर्ण स्क्वायर आएगा। हम कर्ण स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर हमारे पास कर्ण आ जाएगा। देखो अब आगे, अब वो स्क्वायर रूट वगैरह कैसे निकालते हैं हम आगे बात करेंगे उसकी। अगर मैं आधार को इधर ही रख लूँ और इस लंब को इधर लेके आ जाऊँ, ये कौन सा 10th वाला फॉर्मूला हो गया। 11 वाला देखो, इधर कर्ण स्क्वायर पहले से मौजूद है कि नहीं है, ये लंब इधर उठ के आ गया तो माइनस का लंब स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या बच गया आधार स्क्वायर बच गया। मतलब अपने पास आधार नहीं है तो कर्ण में से लंब को बढ़ा दूंगा तो आधार आ जाएगा। स्क्वायर तो करना है ही। आगे अगर मेरे को आधार इधर उठा के इधर लाना है, लंब ज्ञात करना है तो 12 वाला बन जाएगा। सर कर्ण स्क्वायर तो इधर है ही, ये आधार स्क्वायर इधर से इधर लेके आऊंगा माइनस का हो जाएगा, इधर बन जाएगा सिरा को सिरा पे लंब स्क्वायर। इसका मतलब है अगर मेरे को लंब भी नहीं दे रखा, कर्ण और आधार दे रखा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से लंब निकाल सकते हैं, आराम से लंब निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा के हम आराम से लंब स्क्वायर का मान फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो, आगे देखो, एक फॉर्मूला और होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, एल बटे के। एल बोलूंगा तो लंब बोलूंगा, के बोलूंगा तो कर्ण बोलूंगा। आपको मैंने पहले बता दिया ए बोलूंगा तो आधार बोलूंगा। एल बटे के फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है साइन का, सेकंड वाला जो होता है वो होता है कोस का, थर्ड वाला जो होता है वो होता है टेन का। इसका मतलब है मैं 13 का फॉर्मूला लिखूं साइन थीटा का, तो साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं। 14 वाला लिखूं कोस थीटा का, तो कोस थीटा को हम आधार बटे कर्ण बोल सकते हैं।
15 का लिखूं मैं tan थीटा का, तो tan थीटा को मैं लंब बटे आधार बोल सकता हूं। अगर मैं इनका उल्टा करूं, sin का उल्टा है cosec थीटा, इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा ही करना पड़ेगा ना, k बटे l बन गया 16 वाला। 17 cos, सर इसका तो sec होता है, इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा ही करना पड़ेगा ना, k बटे a। सर 18 की बात करें तो सर tan का उल्टा तो होता है cot, और cot का तो सर उल्टा होगा तो k बटे l। सर ये 18 फॉर्मूले आपने बताए हैं, तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आने बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आए तो नीचे जो स्क्रीन है, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहाँ पे हाई का मैसेज भेजो, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आपको कभी भी कोई भी 24/7 आवर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिले। धन्यवाद।